जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय राधे श्याम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गौरनिताय, गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव,
हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Okay, so next is we will chant the Mangala Charan. So I hope the screen is visible. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टितः सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so a warm welcome to all those who are joining for the first time in our Srimad Bhagavatam class. Actually, ये क्लास हमने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था 2020. We started initially with Bhagavad Gita, uh, all the 18 chapters, 700 shlokas, sequence by sequence. We went and we completed that. After that, we for 1 month we discussed about the the charitra of all the saints, of all the Vaishnava devotees. हमारे इंडिया में जितने भी संत हुए हैं, तो ईच डे, क्योंकि कोविड था, तो कोविड में ऑल द ऑफिस एंड कॉलेज एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, एंड वो टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे उस समय. जूम एंड टीम्स वगैरह सब स्टार्ट नहीं हुआ था, because people were not aware at that moment. So we were having a gala time discussing Harikatha. Tabhi, so for 1 month, that is for 30 days, we discussed 30 different charitra of all the different saints. Jaise Mirabai, Narsi Mehta, Ramanujacharya, Madhvacharya, all. So 30 saints के बारे में हमने discuss किया for 1 month. And then after that we started with Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is next level of Bhagavad Gita. Okay, तो अक्सर लोगों को डिफरेंस नहीं पता रहता है भगवत गीता और भागवतम के बीच में. सो भगवत गीता इज लाइक ग्रेजुएशन स्टडी, एज इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन. एंड भगवत गीता का जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान का, भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. यानी भगवान कहते हैं डू नॉट फियर मा शुचः, किसी चीज का तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट यू डू इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर अनटू मी, just do what I'm telling you to do. That is what Krishna says in the end of Bhagavad Gita. Okay, so now how to surrender? तो surrender का मतलब क्या होता है? How to surrender? What is the process? तो ये जो surrendering का जो process है, ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम में. ओके, अलग अलग डिवोटीज के एग्जाम्पल, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ओरिजिनली परीक्षित महाराज. ओके, परीक्षित महाराज इज ग्रैंड सन ऑफ अर्जुना. ओके, अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज. तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि इन नेक्स्ट 7 days यू विल डाई. वन तक्षक करके एक सर्प जो है, एक स्नेक जो है, आपको आके डस लेगा एंड आपकी मृत्यु हो जाएगी. सो नाउ परीक्षित महाराज वाज द एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ओके, आफ्टर महाभारत वॉर गॉट ओवर, द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ पांडवस वाज परीक्षित महाराज. तो परीक्षित महाराज वाज रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड. ओके, तो एक बार वो हंटिंग में जाते हैं और उनको प्यास लगती है. ओके, तो प्यास लगने के कारण वो पानी ढूंढ रहे थे, उनको मिलता नहीं है. लेकिन एक ब्राह्मण की कुटिया में वो प्रवेश करते हैं. तो वहां पे एक ब्राह्मण जो है वो लीन, एकदम तपस्या में लीन होकर, मेडिटेशन में लीन होकर बैठे हुए थे. एंड परीक्षित महाराज वाज रिक्वेस्टिंग हिम कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो. बट दिस ब्राह्मण ही वाज वेरी अब्सॉर्ब्ड इन हिज मेडिटेशन, वो उनको सुनाई नहीं देता है. तो क्रोध में आकर परीक्षित महाराज क्या करते हैं, एक मरा हुआ सांप जो बाजू में पड़ा हुआ था वो उठाकर वो ब्राह्मण के गले में डाल देते हैं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए. लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा जो है वो देख लेता है. ओके, एंड देन ही गेट्स एंग्री एंड देन ही गिव्स अ कर्स टू परीक्षित महाराज दैट आफ्टर 7 days यू विल डाई. ओके, अभी सोचिए 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी, क्या क्या थॉट्स उस व्यक्ति के मन में आए होंगे. तो परीक्षित महाराज जो है अलग अलग ऋषि मुनियों को अप्रोच करते हैं.
पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे जीवन में केवल 7 दिन ही बाकी है, व्हाट शुड आई डू, है ना, ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो अलग अलग ऋषि मुनि जो है अलग अलग उपाय बताते हैं, बोलते हैं कि आप दान करो, आप ये नदी में स्नान करो, आप ये करो, यज्ञ करो, वो करो, ये करो। एंड देन फाइनली Shukdev Goswami. Now who is Shukdev Goswami? Shukdev Goswami is son of Vedvyas. तो वो वहां पर आता है उस सभा में, और परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि अभी केवल 7 दिन ही बचे हैं मेरे लाइफ में, बताओ मुझे अभी क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको बैठ के हरि कथा सुननी है, बस मैं आपको हरि कथा सुनाऊंगा, आप केवल उसको बैठ के सुनो। ओके, सो सच अ सिंपल प्रोसेस, इजंट इट। आपको केवल बैठ के सुनना है कृष्ण के बारे में। एंड कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। दैट मीन्स भगवान कहते हैं जो भी मेरे जन्म और मेरे कर्मों के बारे में समझ लेता है, ओके, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है, इट इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ओके, और भगवान के जो लीलाएं हैं वो भी क्या है, दिव्य है, ओके। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को अपने साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, या साधारण लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ओके, बिकॉज भगवान के जो पास टाइम्स होते हैं वो दिव्य होते हैं, ओके, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, इट इज बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ओके। हम जो भी काम करते हैं या इस संसार में जो भी लोग काम करते हैं वो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर काम करते हैं, ओके। लेकिन भगवान के ऊपर या भगवान के पार्षदों के ऊपर, भगवान के जो एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर ये सत्व, रजस और तमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कोई भी उसको तत्व से यानी उसको अच्छी तरह से समझ लेता है, यानी इन ट्रुथ, फिलोसफिकली उसको जो समझ लेता है, तो क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। फिर वो व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है, फिर वो वापस इस संसार में नहीं आता है, वापस उस संसार में उसका जन्म नहीं होता है, यानी वो कहाँ जाता है, वो भगवान के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वो चला जाता है ना। अभी हम वृंदावन जाकर आए हैं, बराबर, तो वो जो जिस वृंदावन में हम जाकर आए हैं दैट इज कॉल्ड एज भौम वृंदावन। भौम वृंदावन यानी धरती पे जो वृंदावन है वो, ओके। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है यानी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और ये जो भौम वृंदावन है, दे बोथ आर नॉन डिफरेंट, ओके। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम यूपी के किसी गांव में जाकर आए हैं, नो। ये जो वृंदावन है दैट इज अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा, भगवान का साक्षात घर है वो, हम भगवान के घर में रहकर आए हैं अभी, ओके। सो हाउ फॉर्चुनेट वी आर, जस्ट इमेजिन, क्योंकि भगवान के जो नित्य लीलाएं हैं, भगवान का जो इटर्नल पास टाइम्स है, वो आज भी वहां पे हो रहा है, ओके, इट इज स्टिल हैपनिंग ना। भगवान की जो लीलाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रकट लीला और एक है अप्रकट लीला, यानी मैनिफेस्ट पास टाइम और अनमैनिफेस्ट पास टाइम, ओके। सो प्रकट लीला किसको कहते हैं, 5000 साल पहले भगवान जब एक्चुअल में प्रेजेंट थे और लीलाएं कर रहे थे, उसको कहते हैं प्रकट लीला, यानी मैनिफेस्ट यानी दिखाई दे रहा है सबको, ओके। एंड अप्रकट लीला, अप्रकट यानी अनमैनिफेस्ट, यानी भगवान की लीलाएं अभी भी हो रही हैं लेकिन साधारण लोगों को वो दिखाई नहीं देती, ओके। लेकिन वहां पे रहने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, हम मिले थे ना, डफली वाले बाबा से मिले हैं, और भी बहुत सारे संतों के दर्शन किए हमने आते जाते वक्त, है ना। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको आज भी ये लीलाएं दिखाई देती हैं, okay. So it is only a matter of vision, they have that vision, we don't have that vision, okay. तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको कैसे दिखाई देगा, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त गुण स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब आप प्रेम का अंजन, अंजन यानी ऑइंटमेंट, जब आप लव
ऑइंटमेंट ऑफ लव, जब आप प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगाओगे तब आपको क्या होगा, आपको आपके हृदय के अंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देंगे, यानी आपके हृदय के अंदर ही भगवान दिखाई देंगे। ओके, सो व्हाट इज लैकिंग इज प्रेम, है ना। सो ये जो सत्संग है, ये जो नाम जप है, यात्रा हम जो करते हैं, एकादशी जो करते हैं, ये सब किसके लिए है? दिस इज अल्टीमेटली टू डेवलप प्योर लव फॉर कृष्णा, है ना। अल्टीमेट गोल हमारा वही होना चाहिए कि I may develop pure love for Krishna. And when we will develop that love, pure love का मतलब क्या होता है? No expectation, zero expectation from Krishna. You know, ऐसा नहीं कि कृष्णा आई एम चैंटिंग योर नेम सो यू प्लीज फुलफिल माई डिजायर, यू गिव मी दिस, यू गिव मी दैट. नो, दैट इज नॉट प्योर लव. Okay, so yeah, that can be called as love. Okay, like since you're loving Krishna, since you're serving Krishna, since you're chanting Krishna's names, so that is love. But pure love नहीं बोला जा सकता उसको. Pure love यानी क्या? जैसे श्रीमती राधा रानी करती है, जैसे गोपी जन कहते हैं कि we don't want anything from Krishna. You know, we just want Krishna's happiness. कृष्णा आप जहां पर भी हो आप खुश रहो, बस आपकी खुशी में हमारी खुशी है. That is called as pure love. तो जब ये प्योर लव हम डेवलप करेंगे ना, तब हमको श्याम सुंदर, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा सब दिखाई देंगे वृंदावन में. ओके, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, बट इट इज अ गारंटीड प्रोसेस. ओके, ये जो प्रोसेस हमको जो हमारे आचार्यों ने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ओके, कि मैंने अभी 1 हफ्ता चैंट किया तो मुझे अभी कृष्ण दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता. क्या होता है, बट दैट इज वेरी रेयर केस, वेरी एक्सेप्शनल केस. ओके, जैसा आइंदर प्रभु एक प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, उनके साथ हुआ था. उन्होंने एक्चुअल में साक्षात कृष्ण का दर्शन किया था विद इन 1 वीक. 1 हफ्ता उन्होंने इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, लाइक ज्वाइन हुए थे वो एज अ ब्रह्मचारी, एंड ही वाज सर्विंग, ही वाज चैंटिंग कृष्णा's नेम, ही वाज डूइंग कीर्तन, ही वाज distributing the books 24/7 he was doing. And then immediately after 1 week, वो ऐसे लेटे हुए थे अपने कमरे में, मंदिर में, ब्रह्मचारी आश्रम में लेटे हुए थे. उनको साक्षात भगवान कृष्ण, बलराम और सारे सखाओं का दर्शन हुआ था, है ना. तो ये बहुत रेयर केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है. Okay, but for ordinary people like me, I can talk about myself. It is a gradual process. Okay, धीरे 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 जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, हम जब नाम जप करते हैं भक्तों के संग में, धीरे धीरे हमारा हार्ट जो है वो प्योरीफाई होता है. जैसे जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ये सब धीरे धीरे कम होगा और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हमारा बढ़ेगा. ओके, और धीरे धीरे वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा. ओके, तो जब वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा तब आपको हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे और कोई और नहीं दिखाई देगा. ओके, सो दैट इज अ वेरी 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 हाई स्टेज, वेरी हाई लेवल. ओके, so so I just want to welcome all the devotees who are joining for the first time. So we are discussing the 10th canto. तो श्रीमद् भागवतम में, जैसे कि मैंने कहा, ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है ना. जैसे भगवत गीता इज ग्रेजुएशन, श्रीमद् भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके, एंड श्री चैतन्य चरितामृत इज द पीएचडी स्टडी, पीएचडी लेवल. ओके, यानी भागवतम के ऊपर का लेवल है वो. ओके, तो श्रीमद् भागवतम में देयर आर 12 कैंटोस, 12 पार्ट्स हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम all the various avatars of Krishna, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार एक एक कैंटो में आते हैं. एंड देन फाइनली 10th कैंटो में वी हैव कृष्ण लीला. ओके, सो कृष्ण लीला, अभी आप सोचोगे यानी कृष्ण भी एक अवतार है क्या? जनरली लोग यही सोचते हैं कि कृष्णा इज वन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना. हाँ, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग. बट इफ यू गो डीपर इनटू द स्क्रिप्चर्स, आपको पता चलेगा कि कृष्णा इज नॉट एन अवतार, कृष्णा इज अवतारी. अवतारी यानी जिनमें से सारे अवतार निकलते हैं. ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड टिल नाउ. ओके, बिकॉज शुकदेव गोस्वामी स्टार्टिंग के कैंटोस में कहते हैं, एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं.
इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। यानी सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे अलग अलग 24 अवतारों के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। एंड फिर अंत में कहते हैं कि ये जितने भी अवतार है ना, वो क्या है, ये कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। एते च कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं, ही इज गॉड हिमसेल्फ। ओके, सो कृष्णा इज नॉट एन अवतार, कृष्णा इज गॉड हिमसेल्फ। ओके, तो व्हेन यू गो डीपर इनटू द स्क्रिप्चर्स, धीरे धीरे ये सब रिवील होता है। ओके, बट जनरली लोगों को ये पता रहता है कि कृष्णा इज वन ऑफ द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, so 10th canto talks exclusively about Krishna Leela. Okay, so now we are in the 13th chapter of 10th canto. तो मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं कि अभी तक हमने ये चैप्टर में क्या डिस्कस किया है। ओके, now one time when Krishna was 5-year-old, जब वो 5 साल के थे, तब जो नॉर्मल जो उनका सुबह उठने का जो टाइम है, उससे थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से सुबह 6 बजे के बीच का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें भगवान उठ जाते हैं। ओके, एंड देन नहा धोकर फ्रेश होकर अपने सारे असंख्य गइयों के साथ वो निकल पड़ते हैं। ओके, बांसुरी बजाते हुए। तो उनके बांसुरी का नाद सुनकर सारे जो उनके मित्रगण हैं, सारे जो सखा हैं अलग अलग घरों में, वो भी सब जाग जाते हैं। वो भी सब तैयार होकर अपने असंख्य गइयों के साथ वो भी निकल आते हैं। एंड देन कृष्णा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड काउस दे एंटर इनटू द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। ओके, वृंदावन में जाते हैं और फिर अलग अलग प्रकार से भगवान जो है खेलते हैं अपने सखाओं के साथ। ओके, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड। अगर आप सुनोगे, हमने ये विस्तार में डिस्कस किया था, लाइक भगवान बैट बॉल खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, या पानी में यमुना नदी में स्विम करते हैं, और अलग अलग पक्षियों का आवाज निकालते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। बंदरों की तरह भगवान जो है वो पेड़ों पर कूदते हैं अपने सखाओं के साथ, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड। ओके, एंड देन व्हेन ही वाज एंजॉयिंग लाइक दैट टाइम कंस ने एक असुर को भेजा भगवान को मारने के लिए। ओके, हिज नेम वाज अघासुर। वो अघासुर जो है वो अजगर के रूप में आता है। ओके, अघा अघा यानी सिन पर्सोनिफाइड, वो पाप पर्सोनिफाइड था वो। ओके, यानी बहुत पापी व्यक्ति था। तो वो अजगर के रूप में आता है और अपना बड़ा सा मुख जो है, बड़े अजगर के रूप में, लाइक 12 किलोमीटर्स लॉन्ग, उतना उसका बड़ा उतना शरीर था। तो बड़ा सा मुख जो है वो ओपन करके बैठ जाता है। ओके, तो ये सारे जो सखा हैं उनको देख के लगता है, अरे ये कौन सा नया गुफा ओपन हो गया, आज तक तो ऐसा गुफा कभी देखा नहीं हमने वृंदावन में, आज अचानक से ये गुफा कौन सा आ गया। तो सारे सखा जो है अलग अलग तरीके से सोचने लगे कि हो सकता है ये राक्षस हो सकता है ये सच में गुफा हो, यू नो तो ऐसे अलग अलग सोचने लगे वो लोग। एंड देन दे थॉट कि, एंड देन कृष्णा वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, भगवान दूर ऐसे खड़े थे अपने गाय के साथ, बछड़े के साथ। तो वो कृष्ण की ओर देखते हैं और भगवान का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, और कहते हैं कि अरे अपने साथ कृष्णा है ना, देन व्हाई वी हैव टू वरी। Krishna is there to protect us. Even if it is a demon, we don't have to worry. Krishna is there now. So what we learn from this is कि in our life we should have so much of faith on Krishna. कि Krishna is there to protect me. I don't have to worry. He's there with me always. He's there with me in the form of his holy names. He's there in the form of Srimad Bhagavatam. He's there in the form of deities. And he's always present through his devotees. So we don't have to worry. तो ये सारे सखा जो हैं वो अजगर के मुंह के अंदर चले जाते हैं। And then that Ajgar, that Aghasur was waiting कि when Krishna will enter. Okay, and then कृष्णा भी लास्ट में एंटर करते हैं। ओके, एंड जैसे ही एंटर करते हैं अजगर ने क्या किया, अपना मुंह बंद कर दिया। ओके, और सारे जो सखा हैं वो मर जाते हैं एक्चुअल में, दे वर प्रैक्टिकली डेड इनसाइड। ओके, एंड देन भगवान जब देखते हैं कि सारे सखा जो हैं उनके मर चुके हैं, एंड देन कृष्णा एक्सपांड्स हिमसेल्फ, भगवान अपना शरीर जो है विस्तार करते हैं, इतना विस्तार करते हैं कि अजगर का मुंह जो है वो फट जाता है। फटकर
उसका जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो उस बॉडी में से बाहर निकलता है और भगवान कृष्ण के अंदर वो विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अघासुर ही गॉट सारूप्य मुक्ति। ओके, सारूप्य यानी क्या? ही गॉट द सेम फॉर्म एज कृष्णा, भगवान के जैसा ही उसको दिव्य चिन्मय, चिन्मय यानी स्पिरिचुअल फॉर्म मिल जाता है, एंड ही गोज इनटू वैकुंठा। ओके, एंड देन फिर भगवान क्या करते हैं? अपने सखाओं के ऊपर ग्लांस करते हैं, दृष्टि डालते हैं। ओके, तो भगवान के वो दिव्य दृष्टि से, भगवान का जैसा वो अमृतमय दृष्टि होता है ना, जैसे भगवान जैसे ही देखते हैं तो अमृत झलकता है उसमें से, और सारे सखा जो है वो वापस जीवित हो जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ करके। ओके, एंड दे अगेन दे स्टार्टेड प्लेइंग। ओके, एंड खेलते 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 वो लोग अपने घर में चले जाते हैं। ओके, शाम के वक्त, शाम के वक्त वो जब घर में जाते हैं तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं वो 1 साल बाद इस घटना का वर्णन करते हैं अपने घरों में जाकर। 1 साल बाद। ओके, as I said, Krishna was 5 year old, when he killed Aghasur. Okay, but when Krishna turned 6 year old, तब जाकर ये सखा जो है, सारे सखा जो है अपने अपने घरों में जाके बताते हैं कि आज सुबह सुबह कृष्णा ने एक बड़े से अजगर को मार दिया। ओके, दैट मीन्स ये 1 year का गैप क्यों आया? व्हाट दे वर डूइंग इन दिस 1 year? यू नो मतलब ऐसा भी नहीं कि ये बच्चे बोल रहे हैं कि 1 साल पहले कृष्णा ने एक अजगर को मारा, नहीं, वो लोग ऐसा बताते हैं कि आज सुबह सुबह कृष्ण ने एक अजगर को मारा। एंड व्हाट वाज द एज ऑफ कृष्णा दैट टाइम? 6 year old। ओके, सो 1 साल बाद जो है ये सारे ग्वाल सखा अपने घरों में जाकर बताते हैं कि आज कृष्ण ने सुबह सुबह अजगर को मारा। ओके, सो व्हाट इज द मिस्ट्री? तो परीक्षित महाराज फिर वापस सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि ये क्या पहेली है? तो वो लोग 1 साल तक कहाँ थे? व्हाट दे वर डूइंग, वेयर दे वर, ऐसे। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन एकदम डिटेल में बताते हैं कि अघासुर को मारने के बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर, कुछ लोग गए होंगे अभी केशी घाट में, तो वहां पर यमुना जी के तट पर भगवान सुंदर जो रेत है यमुना जी का, इट वाज whitish in color, it was shining like white crystals। ओके, वो सुंदर से रेत में बैठते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बैठते, यानी भगवान मध्य में बैठे हुए थे, सेंटर में बैठे हुए थे, एंड सारे सखा जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में भगवान के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, एंड दे स्टार्टेड हैविंग देयर लंच। ओके, वो लंच का भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था, किस प्रकार वो लोग खा रहे थे, कैसे खा रहे थे ना। एंड दैट डे बलराम जी वॉज नॉट प्रेजेंट। ओके, बलराम जी उस दिन नहीं थे जिस दिन अगासुर को मारा था। क्यों? क्योंकि बलराम जी का उस दिन बर्थडे था, इट वॉज रक्षाबंधन। ओके, तो बलराम जी का बर्थडे कब आता है? रक्षाबंधन वाले दिन। ओके, तो रोहिणी मैया ने बलराम जी को बोला था कि आज तुम वन में नहीं जाओगे, आज तुम घर पर ही रहोगे, क्योंकि बहुत सारे हमको बर्थडे का रिचुअल्स करना है। So Balram ji was at home. So Krishna and his friends were having lunch in the afternoon. Okay, यमुना जी के तट पर। एंड उसमें सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं कि हर एक सखा को ऐसा लग रहा था कि कृष्णा इज ओनली लुकिंग एट मी, जबकि भगवान जो है मध्य में बैठे हुए हैं और कुछ सखा भगवान के पीछे थे, साइड में थे, लेकिन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण केवल और केवल मुझे ही देख रहे हैं बस। So that is the potency of Lord Krishna. Okay, Krishna is with everyone. Okay, so same thing happened with during Rasa Leela also. Krishna was actually with Srimati Radharani, लेकिन सारी गोपियों को लगता है कि Krishna is only dancing with me. So that is how Krishna reciprocates with all his devotees. Okay, so ऐसे वो लोग बहुत ही आनंद पूर्वक वो लोग भोजन पा रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं वृंदावन में। ओके, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे? भगवान अपने सखाओं के साथ लंच कर रहे थे। ओके, और वो भी कैसे? पत्तों के ऊपर, यानी पत्तों के ऊपर ऐसे खाना रखा हुआ है, उसमें से खा रहे थे। ओके, कुछ कुछ तो भगवान क्या कर रहे थे? अपने सखाओं का जो झूठा है वो भी खा रहे थे।
हमारे आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि एक सखा जो है वो छाछ पी रहा था और उसका मुंह भरा हुआ था, ऐसे पूरा फूगा हुआ था मुंह। तो भगवान क्या कहते हैं, उसके मुंह के सामने जाते हैं और उसके दोनों गाल पे मारते हैं, दोनों साइड से। तो उसका मुंह खुल जाता है, मुंह खुलते छाछ पूरा बाहर आ गया मुंह से, और उस छाछ को भगवान पीते हैं। सोचो, मतलब झूठा झूठा छाछ पी रहे हैं। तो इसमें ऊंच नीच कुछ नहीं है, कुछ सखा जो थे वो ब्राह्मण कुल के थे, कुछ जो थे वो वैश्य कुल के थे, कुछ जो जो थे वो नीच जाति के थे। लेकिन वहां पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन, है ना। ये सारा डिस्क्रिमिनेशन तो लोग करते हैं ना, ये ऊंचे जाति का, ये नीचे जाति का, ये काला है गोरा है, ये मोटा है पतला है, ये तो हम सब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो सारे भक्त एक जैसे ही हैं, है ना। तो भगवान सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। तो कृष्णा वॉज इक्वली एंजॉइंग विद एवरीवन। तो ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं ये देखकर कि ये कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, किसी के मुंह से निकला हुआ झूठा छाछ पी रहे हैं। जिस भगवान को हम आहुति द्वारा, यज्ञ द्वारा बड़ा बड़ा हवन करते हैं, और उस हवन द्वारा हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, बड़े बड़े मंत्र द्वारा, वेदों के मंत्र चैंट किए जाते हैं, स्वाहा स्वाहा ऐसे कर करके बड़े बड़े मंत्र चैंट किए जाते हैं, तब जाके भगवान विष्णु को वो चीज अर्पण होता है। और यहाँ बैठ के भगवान दूसरे के मुंह से झूठा छाछ पी रहे हैं। ये सच में भगवान है क्या? ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए भगवान की लीला को देखकर। क्योंकि जैसे मैंने बताया यात्रा में भी, वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है। ओके, यहाँ बड़े बड़े रिचुअल्स काम नहीं करते, यहाँ पे क्या काम करता है? केवल प्रेम। प्रेम ही चलता है यहाँ पर। जो बड़े बड़े रिचुअल्स है, मंत्र उच्चारण, ये सब बाकी जगह पर होते हैं, बट वृंदावन में केवल प्रेम का राज है। तो ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं ये देखकर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे अभी परीक्षा लेनी पड़ेगी, देखता हूं ये कृष्ण सच में भगवान है या नहीं। ओके, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जब भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, तब उनके बछड़े जो हैं वो दूर ऐसे पैस्चर्स में चले जाते हैं, अलग अलग ऐसे दिशाओं में चले जाते हैं। तो सारे सखा जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि कन्हैया हमारे बछड़े तब दूर दूर चले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा करके। तब भगवान कहते हैं कि आप लोग उठो मत, आप लोग बैठो, आप लोग भोजन का आनंद करो, मैं सारे बछड़ों को लेकर आता हूं। तो भगवान एक हाथ में कर्ड राइस, दही चावल एक हाथ में पकड़े हुए भगवान आवाज लगा रहे हैं, अलग अलग बछड़ों को आवाज लगाते हुए ढूंढने चले गए। ओके, उतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो बछड़ों को किडनैप कर लिया। ओके, और भगवान जैसे ही ढूंढने चले जाते हैं बछड़ों को, सारे ग्वाल सखाओं को भी ब्रह्मा जी अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। ओके, और फिर भगवान दूर दूर तक ढूंढते ढूंढते जाते हैं, ना बछड़े मिले ना ग्वाल मिले। आने के बाद देखते हैं यहाँ पे ग्वाल सखा भी गायब है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो तुरंत पहचान गए ये किसकी शरारत है, ये ब्रह्मा जी की शरारत है। लेकिन फिर भी भगवान ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि मानो एक छोटे से नन्हे से बालक हो। ओके, और ऐसा रोता हुआ शक्ल बनाकर वो ढूंढने लगे कि मेरे सखा कहाँ चले गए, मेरे ग्वाल सखा कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए, ऐसे ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा जी मजे ले रहे थे कि चलो मेरा काम हो गया करके। ओके, एंड फिर ब्रह्मा जी क्या करते, तुरंत अपने ब्रह्मलोक में जाते हैं। ओके, सत्य लोक में वहां जाते हैं और उन बछड़ों को और गैयों को वहां पे छुपा देते हैं गुफा के अंदर। ओके, उतने में यहाँ पर एक साल बीत जाता है। सी अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम टाइम जोन होता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं और बछड़ों को और गैयों को रखकर वापस आते हैं, उतने में यहाँ पर एक साल बीत जाता है। ओके, तो जैसे ही ब्रह्मा जी चले जाते हैं ग्वाल और बछड़ों को लेकर, भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने आप को ही विस्तारित करते हैं, यानी कृष्ण ही ग्वाल सखा बन गए और कृष्ण ही सारे बछड़े भी बन गए। जितने थे, कितने थे? असंख्य, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैफ एंड काउहर्ड बॉयज। भगवान डिक्टो, एकदम रेप्लिका, जेरोक्स कॉपी बन जाते हैं सबके सब, है ना। यानी भगवान अपने आप को ही विस्तारित करते हैं बछड़ों में और ग्वाल सखाओं में। एग्जैक्ट फीचर्स, वैसे ही बाल, वैसे ही बोलने का तरीका, वैसे ही कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ वैसा के वैसा ही।
ओके, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं तो है ही वहां पर, लेकिन भगवान ही स्वयं क्या बन गए, उतने उतने बछड़े बन गए, उतने उतने ग्वाल बन गए। ओके, और भगवान क्या करते हैं, अपने सारे सखाओं को लेकर, यानी अपने आप को लेकर, अभी भगवान ही सखा बने हैं, भगवान ही बछड़े बने हैं, सबको लेकर भगवान अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब भगवान ने ये क्यों किया, क्योंकि वृंदावन में जितने भी माताएं थी, है ना, जो वरिष्ठ गोपियां थी, उन सबके मन में ये इच्छा थी कि काश मैं कृष्ण को अपना दूध पिला सकती, है ना। भगवान तो माता यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन उनको देखकर, भगवान का सौंदर्य देखकर सभी माताओं को ये इच्छा होती थी कि काश कृष्ण मेरे भी गोद में आ जाए, मैं भी उसको दूध पिला सकती, मैं भी उसका श्रृंगार कर सकती, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, है ना। इन एंड सिमिलरली जितने भी गैया थी, सबको ये इच्छा होती थी कि काश कृष्ण आकर मेरा भी दूध पी ले, है ना। तो भगवान ने इस लीला के थ्रू उन सारी माताओं का, उन सारी गैयों की इच्छा पूरी कर दी, है ना। भगवान ग्वाल सखा बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और अपने अपने माताओं का स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे, और सारी माताएं बहुत ही आनंदित हो गई। जितना प्रेम उनको अपने बच्चे पे नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा अधिक उनको आज अपने बच्चे पे प्रेम आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। ओके, एंड जो जितने भी बछड़े थे वो भी क्या करते हैं, अपने अपने गौ माताओं के पास जाकर वो दूध पीते हैं, और सारे गौ माताओं को भी बहुत ही आनंद होता है। वो भगवान को, यानी उस बछड़े को चाटती है। नॉर्मली तो गैया अपने बछड़े को चाटती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अधिक प्रेम आने लगा उनको। तो इस प्रकार भगवान जो है 1 साल तक किसी को बिना पता चले भगवान ये लीला करते रहे, यानी भगवान ही हर घर में भगवान ही है जो ग्वाल के रूप में है, और हर गौशाला में, हर गैया के पास बछड़े के रूप में भगवान ही 1 साल तक लीला करते रहे, और किसी को कोई खबर नहीं। ओके, यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं पता चला। ओके, इवन बलराम कुड नॉट नोटिस, even he did not come to know that it is Krishna who is there in the form of different boys and calves. तो जैसे ही 1 साल खत्म होने के कुछ एक हफ्ता रह गया था, यानी अगला रक्षाबंधन, ओके, तो अगले रक्षाबंधन के लिए जस्ट 3-4 दिन बाकी था, तब बलराम जी एक अजीब सा इंसिडेंट नोटिस करते हैं। गिरिराज जी, हम जाकर आए ना अभी गिरिराज जी पर, तो गिरिराज जी के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर एक ग्वाल अपने गाय के साथ वहां पे चर रहा था, गाय चरा रहा था। तो गाय क्या करती है, उसका ध्यान नीचे की ओर जाता है, गिरिराज जी की नीचे की ओर, और अपने बछड़े को देखती है। वो बछड़ा कौन था? कृष्ण। ओके, तो जैसे ही वो बछड़े को देखती है, वो गिरिराज जी के ऊपर से दौड़ कर आती है। ओके, इतना फास्ट भागती है कि इसके पीछे पीछे जो ग्वाल था वहां पर, वो भी थक जाता है। ही एक्चुअली ही वाज रनिंग बिहाइंड दैट काउ विद अ स्टिक। वो लकड़ी लेकर उस गाय को मारना चाहता था कि ये अचानक कहाँ भागने लगी करके। लेकिन जैसे ही वो ग्वाला जो है नीचे आता है उस गाय के पीछे पीछे, वो अपने बेटे को देख लेता है, और वो बेटा कौन था? कृष्ण स्वयं। ओके, तो जैसे ही वो अपने बेटे को देखता है, वो अपना सारा जो एंगर है, सारा गुस्सा जो है वो भूल जाता है। ओके, एंड ये गैया जो है बछड़े को आलिंगन करती है, चाटती है, दूध पिलाती है, जबकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस गैया का एक और बछड़ा पैदा हो चुका था, लेकिन उसको दूध नहीं पिलाती है। वो किसको पिला रही है? उस बछड़े को जो कृष्ण थे उसको दूध पिला रही थी। ओके, एंड ये जो ग्वाला है अपने बेटे को आलिंगन करता है, उसको किस करता है, क्योंकि वो कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। एंड ऑल दीज इंसिडेंट्स वर नोटिस्ड बाय बलराम जी। बलराम जी बोले ये क्या चल रहा है, ये कुछ अजीब ही नहीं। एंड इवन बलराम जी वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल द कैप्स एंड ऑल द बॉयज। तो बलराम जी सोचने लगे कि 1 साल से मुझे क्यों इन सारे ग्वाल सखाओं के प्रति, इन सारे बछड़ों के प्रति इतना क्यों प्रेम मेरे मन में आ रहा है। यू नो तब बलराम जी सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है ये। तब बलराम जी सोचते हैं कि ये किसी राक्षस का माया है, क्योंकि राक्षस लोग आते रहते थे ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाकर, और कुछ ना कुछ ऐसा जादू करते थे और भगवान को मारने का प्रयास करते थे।
तो बलराम जी सोचने लगे कि क्या ये किसी राक्षस का माया है, या किसी देवताओं ने कोई माया फैलाया है, या किसी ऋषि मुनि ने कोई माया फैलाया है। तो बलराम जी सोचते हैं कि लेकिन मेरे ऊपर इन सब का कोई असर नहीं हो सकता। अगर किसी का असर हो सकता है, वो कौन है? स्वयं मेरे छोटे भाई कृष्ण का। ना? कृष्ण की माया ही केवल मुझे भ्रमित कर सकती है, बाकी किसी की भी माया मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। तब बलराम जी कन्हैया को जाके पूछते हैं, कन्हैया सच सच बताओ क्या चल रहा है 1 साल से। तब भगवान जो है सबको विस्तार में बताते हैं। ओके, एंड देन 1 year got completed. Again it was Raksha Bandhan day, and then Balram ji was at home, and Krishna, as usual, he was playing with his friends. Okay, उतने में यहाँ पे 1 year खत्म हो गया, और ब्रह्मा जी जो है वो सारे ग्वाल सखाओं को और बछड़ों को किडनैप करके एक गुफा के अंदर रखकर वापस धरती पर आते हैं। ओके, और धरती पर आकर क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो जो ग्वाल सखाओं को उन्होंने चुराया था, जो जो बछड़ों को चुराया था, वही सेम ग्वाल सेम बछड़े यहाँ पर भी खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसमें से असली कौन सा है? वो जिसको मैंने अभी किडनैप करके मैं ऊपर रख कर आया हूँ, वो असली है, या जो नीचे खेल रहे हैं वो असली है? अगर ये असली है, तो फिर मैंने किडनैप किया वो कौन थे फिर? ओके, और अगर ये नकली है, तो ये कहाँ से उत्पन्न हुए? ये कहाँ से आए? ये किसने, ये कौन है ये सब? तो ऊपर नीचे ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, 4 सिर है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी का सिर दुखने लगा कि मैं सोच सोच के थक गया हूँ, हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड देन अचानक से उनको क्या दिखाई दिया कि जितने भी बछड़े हैं, जितने भी ग्वाल हैं, ये क्या बन गए? ये सब भगवान विष्णु बन गए, चतुर्भुजा। ओके, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणया कीर्तिना कुंडलिनो हारिनो वनमालिना श्रीवत्सांगद रत्नो कंबु कंकण पाणया नूपुरे कटकटेर्भातः कटी सूत्रांगुलीयकः। और वो भगवान विष्णु, जितने भी ग्वाल सखा थे, जितने भी बछड़े थे, वो सब क्या बन गए? भगवान विष्णु बन गए, और मध्य में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। तो ये देखकर ब्रह्मा जी एकदम डर गए, बोले ये क्या चल रहा है ये सब? अभी थोड़ी देर पहले ये सब ग्वाल सखा थे, बछड़े थे, अब अचानक से विष्णु कैसे बन गए ये? ओके, और वो विष्णु भी कैसे थे? चतुर्भुजा। चतुर्भुजा यानी 4 हाथ वाले। कैसे? शंख चक्र गदा राजीव पाणया, पाणी यानी हाथ, हाथ में क्या धारण किया था? शंख चक्र गदा राजीव, राजीव यानी लोटस। ओके, तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, किरीटिना कुंडलिनो, किरीट, किरीट यानी मुकुट पहना हुआ है, कुंडल पहने हुए कान में, हारिनो वनमालिना, और अलग अलग प्रकार के आभूषण मालाएं पहने हैं। उसमें सबसे प्रमुख क्या था? वनमालिना। वनमालिना यानी फॉरेस्ट फ्लावर का बना हुआ गार्लैंड पहना हुआ है। श्रीवत्सांगदो रत्नो, श्रीवत्स, श्रीवत्स चिन्ह भगवान के छाती पर था, यानी जितने भी विष्णु थे उन सबके छाती में क्या था? श्रीवत्स चिन्ह। ओके, अब ये श्रीवत्स चिन्ह क्या है? इट इज अ गोल्डन लाइन ऑन द चेस्ट ऑफ द लॉर्ड। ओके, और वो जो गोल्डन लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? महालक्ष्मी, यानी देवी महालक्ष्मी जो है भगवान के हृदय में वास करती है, तो उसका चिन्ह है ये श्रीवत्स चिन्ह। तो श्रीवत्सांगदो रत्न, रत्न अलग अलग रत्न पहने हुए, कंबु कंकण, ब्रेसलेट्स, और जो बाजूबंद है। ओके, और हाथ में अलग अलग प्रकार के रिंग्स, सब पूरे आभूषणों से सुसज्जित है। नूपुर, नूपुर यानी पैरों में पायल है। कटकटेर भाते यानी कमर में भगवान ने बेल्ट पहना हुआ है, ज्वेल का बना हुआ। ओके, कटी सूत्रांगुली यखई यानी अलग अलग ज्वेल्स भगवान ने पहने हुए। ऐसे सुंदर स्वरूप में हर एक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दिखाई देने लगे। यानी 1 सेकंड पहले ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, वही सीन जैसे वो लंच कर रहे थे 1 साल पहले, यमुना जी के तट पर भगवान बैठ के लंच कर रहे हैं, और सारी ग्वाल सखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बैठे हुए, वही सेम सीन उनको दिखाई दिया। ओके, और अचानक से वो किसमें परिवर्तित हो गए? सारे ग्वाल और सारे बछड़े भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए। Okay, every part of their bodies from feet to top was fully decorated with fresh
tender garlands of tulsi leaves offered by devotees doing great pious activities like hearing and chanting. तो भगवान विष्णु ने, जितने भी भगवान विष्णु थे वहां पर, सबने सुंदर तुलसी की माला पहनी हुई थी। ओके, और तुलसी की माला किसने ऑफर की थी उनको? बाय द डिवोटीज who were doing great pious activities like hearing and chanting. Okay, जो श्रवणम और कीर्तनम, चैंटिंग और हियरिंग कर करके जो वैकुंठ लोक में पहुंच गए थे, ऐसे डिवोटीज ने भगवान को वो तुलसी की माला पहनाई थी। ओके, कोई भी साधारण योगी, कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। कौन अप्रोच कर सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल एक भक्त ही भगवान को अप्रोच कर सकता है। क्यों? बिकॉज अ डिवोटी ही लव्स कृष्णा। लव इज द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ओके, इफ यू हैव लव यू विल डेफिनेटली गेट कृष्णा। इफ यू डोंट हैव लव फॉर कृष्णा, तुम कुछ भी कर लो, तुमको कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल बांध लो, बड़े बड़े दान कर लो, तुमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। हाँ, तुमको स्वर्ग मिल सकता है, तुमको स्वर्ग मिल सकता है, या अगले जन्म में तुम बड़े रिच फैमिली में बॉर्न हो सकते हो, तुम्हारा बहुत ही सुंदर शरीर होगा, तुम बहुत ही एजुकेटेड रहोगे, ये सब पुण्य का फल मिल सकता है। ओके, पुण्य का फल पुण्य ही है, लेकिन भक्ति का फल क्या है? कृष्ण। लेकिन अगर तुम भक्ति करोगे तो तुमको कृष्ण की प्राप्ति होगी। ओके, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी पायस एक्टिविटीज है और भक्ति जो है वो सेम लेवल पे है, दे बोथ आर इक्वल। नो। ओके, अगर तुम पायस एक्टिविटीज करते हो, गरीबों को खिलाना, कपड़े दान करना, ब्लड डोनेशन करना, ये करना वो करना, ये सब पायस एक्टिविटीज है, पुण्य पुण्य कर्म है ये सब। ओके, तो तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुमको पुण्य का फल मिलेगा। ओके, बदले में तुमको भी भगवान वैसा ही रिवॉर्ड देंगे। यू विल बी बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, यू विल बी वेरी नॉलेजेबल, यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट, ये सब तुमको भगवान देंगे। ओके, लेकिन अगर तुम भक्ति करते हो, डिवोशन, डिवोशन यानी क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 चीजों को भक्ति कहा गया है। क्या है वो? श्रवणम, श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, राइट? तो ये क्या है? ये भक्ति है। मैं अभी भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तो ये क्या है? ये भक्ति है। ओके, तो श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम जप करना या कीर्तन करना। ओके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, भगवान का जो सुंदर रूप है, भगवान का जो सुंदर फॉर्म है उसको याद करना, उस पर मेडिटेट करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। पाद सेवनम का दूसरा भी एक अर्थ है कि अपने पैरों से परिक्रमा करना, है ना? हमने बरसाना परिक्रमा की, हमने गिरिराज जी की परिक्रमा की, तो वो क्या है? वो भी पाद सेवनम है, वो भी भक्ति का ही एक अंग है। ओके, सो पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम यानी भगवान के विग्रह का, भगवान की मूर्ति का सेवा करना, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनका आरती करना, ये क्या है? अर्चनम। ओके, अर्चनम वंदनम, वंदनम यानी भगवान की वंदना करना, भगवान की स्तुति करना। ट्रेन में हम अलग अलग भजन गा रहे थे, तो ये क्या है? ये वंदनम है ना? हम भगवान का जो अलग अलग नाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में हम गा रहे थे अलग अलग भजन, तो ये क्या है? वंदनम है। ओके, अर्चनम वंदनम सख्यम, सख्यम यानी भगवान को अपना मित्र समझना। ओके, सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम यानी पूरी तरह से भगवान को सरेंडर हो जाना, है ना? तो इसको भक्ति कहा जाता है। ओके, इसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज पुण्य कर्म, उसको पायस एक्टिविटीज बोला जाता है। ओके, तो भक्ति का फल अलग होता है और पुण्य करने का फल अलग होता है। दोनों को कभी एक नहीं समझना चाहिए, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको कृष्ण को पाना है देन यू हैव टू परफॉर्म भक्ति। ओके, जैसे मैंने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम, दास्यम यानी भगवान का
सेवा करना, यानी अपने आप को भगवान का दास समझना, सर्वेंट समझना। जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान राम की सेवा करते थे, है ना? हमेशा सेवक भाव में भगवान जो कहते थे, जो करते थे, जो करने को बोलते थे, हनुमान जी वही किया करते थे। दैट इज कॉल्ड एज दास्यम। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, यानी कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा। तो इन 9 चीजों को भक्ति कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसे जो भक्त जब फाइनली जब वो वैकुंठ में चले जाते हैं या गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं, तब वो अलग-अलग पुष्पों की माला बनाकर भगवान को पहनाते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान ने तुलसी माला पहनी हुई थी, बाय whom? किसने पहनाया था? उन भक्तों ने पहनाया था जो कि धरती पे जिसने श्रवणम कीर्तनम करके जो वैकुंठ चले गए थे और वहां वैकुंठ में जाकर उन्होंने भगवान को माला बनाकर पहनाया था। ओके, सो दोज विष्णु फॉर्म्स स्माइलिंग, उनका जो भगवान जो विष्णु थे सारे, उनका जो स्माइल था वो किसकी तरह था? इट वाज रिजेंबलिंग द इंक्रीजिंग लाइट ऑफ द मून, कैरव चंद्रिका। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का जो स्माइल है वो कैसा है? जैसे कि चंद्र, मून का जो सूदिंग लाइट होता है। ओके, और वो धीरे 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 बढ़ता, जैसे रात बढ़ती जाती है, मुंह चंद्रमा का वो लाइट भी इंक्रीज होते जाता है और वो सूदिंग होने लगता है। तो भगवान का स्माइल भी वैसा सूदिंग है। ओके, एंड साइड लॉन्ग ग्लांसेस फ्रॉम द रेडिश आईज, भगवान की आंखें कैसी हैं? रेडिश। ओके, और उसमें से भगवान क्या कहते हैं? साइड लॉन्ग ग्लांसेस, यानी तिरछी नजर से देखते हैं, साइड से अपने भक्तों को देखते हैं। रिजेंबल्ड द अफेक्शन फॉर देयर डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों के ऊपर क्या करते हैं? ऐसे साइड से उनके ऊपर अपना दृष्टि डालते हैं और मुस्कुराते हैं, एंड दैट स्माइल रिजेंबल्स द सूदिंग लाइट ऑफ मून। ओके, तो यहां तक हमने चर्चा किया अभी तक। ओके, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये रिवीजन उन लोगों के लिए था जो आज जुड़े हैं। ओके, उन लोगों के लिए मैंने ये रिवीजन करा। नाउ आगे आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आत्मादि स्तंभ पर्यंतेर मूर्ति मद्भीष चराचरै नृत्य गीतादि अनेक कार्य ही पृथक पृथक उपासितः। तो ये सारे भगवान विष्णु बन गए थे, सारे ग्वाल, सारे बछड़े भगवान विष्णु के रूप में वहां पे खड़े थे, राइट? और बीच में मध्य में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके पीछे सारे भगवान विष्णु हैं। इनकी पूजा करने के लिए उपासितः कौन कर रहा था? कौन उनकी पूजा कर रहा था? ऑल द लिविंग बींग्स, चराचर। चराचर यानी चर और अचर। चर का मतलब होता है मूविंग, यानी जो मूव करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, देवता हो गए, ये सब मूव करते हैं। चर अचर। ओके, अचर यानी जो मूव नहीं कर सकते, जैसे पेड़ हो गए, पर्वत हो गए, ये सब मूव नहीं कर सकते, बराबर? तो चर अचर यानी इस संसार में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वेदर मूविंग और नॉन मूविंग, वो सब क्या कर रहे थे? अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ गए। ओके, मूर्ति मदाधिवीश यानी अपने मूर्तिमान स्वरूप, अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ गए भगवान के सामने। ओके, आत्मादि स्तंभ पर्यंतेर, और ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? कि अलग अलग यूनिवर्स में से अलग अलग ब्रह्मा जी आ गए हैं। किसी का 5 सिर है, किसी का 6 सिर है, किसी का 10 सिर है। तो ब्रह्मा जी से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े तलक सब अपने मूर्तिमान स्वरूप में आकर नृत्य गीतादि अनेक कार्य है। क्या कर रहे हैं? कोई गीत गा रहा है भगवान के लिए, कोई नृत्य कर रहा है। पृथक पृथक उपासितः, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार भगवान की आराधना करने लगे। ये ब्रह्मा जी बैठकर देख रहे हैं। ओके, सो ऑल द बीइंग्स बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग फ्रॉम ब्रह्मा टू द इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स had taken forms and were worshipping those Vishnu Murtis according to their capacities such as dancing and singing. तो कोई नृत्य कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई चामर कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार सब भगवान की आराधना करने लगे। ओके, एंड ब्रह्मा जी सीइंग दिस। ओके,
तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रभुपाद राइट्स, डिनायल ऑफ सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड एज माया। तो माया क्या है? जब हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माया। सिंपल, very simple definition of Maya. You are not serving Krishna, okay? So when you're not serving Krishna, that is Maya. Okay? When you're serving Krishna, that is Bhakti. So in a broad prospect, what you can say is, suppose आप ऑफिस में बैठे हो, आप ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हो, बट वॉट यू आर थिंकिंग कि ये जो काम मैं जो कर रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये कृष्ण के लिए है। Then even that work, that office work will be bhakti, will be counted as bhakti. Why? Because आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हो। आप घर पे खाना बना रहे हो लेटेस्ट से, या कपड़े धो रहे हो, यू आर थिंकिंग कि ये सेवा भी किसने दी है? कृष्ण ने दी है, और मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। ये खाना भी मैं किसके लिए बना रही हूँ? कृष्ण के लिए बना रही हूँ। मैं मार्केट जाके सब्जी खरीद रहा हूँ, अलग अलग चीजें खरीद रहा हूँ, किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो वो मार्केट जाके चीजें खरीदना, वो भी क्या बन गया? भक्ति बन गया। अंडरस्टूड? सो every being, every living being in this world can serve Krishna. What you need to change is your consciousness. इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या दिया है? इस्कॉन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या बदलना है? आपका कॉन्शियसनेस चेंज करना है कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, ओके, आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णाज प्लेजर। देन वॉट एवर यू डू, कृष्णा विल एक्सेप्ट इट एज एन ऑफरिंग। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान गीता में यही कहते हैं, वॉट एवर यू डू, ओ अर्जुना, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी त्याग करते हो, सब किसके लिए करो? मुझे अर्पण करते हुए करो। देन एवरी एक्टिविटी विल बिकम डिवोशनल सर्विस। दिस इज द सीक्रेट। देन यू आर नॉट इन माया। Understood? When you're thinking that I am doing this work for Krishna's pleasure, let me give my 100% to it. Why? Because मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो कृष्ण के लिए करते वक्त मैं उसमें कमी कैसे रखूं ना? मैं कमी नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा। सो वेन यू थिंक लाइक दिस कि आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, ऑटोमेटिकली यू विल गिव योर 100% टू इट। आप अपना बेस्ट दोगे उसमें, उस काम में, एंड देन ऑटोमेटिकली दैट वर्क will turn into devotion. Then you are not in Maya. But the moment you think, let me do this so that I get lots of money, and that with that money I will enjoy in this world, that is called as Maya. But when you work and you think, I will get lots of money, with that money I will serve the devotees, I will serve Krishna, I will give donation, I will donate books, I will give it to the devotees, then that is not Maya. क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है आप सेवा में लगा रहे हो, आप कृष्ण के और वैष्णवों के सेवा में लगा रहे हो, देन दैट इज नॉट माया, दैट इज डिवोशनल सर्विस। तो आपको खाली अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है बस। वो कॉन्शियसनेस कैसे चेंज होगा? बाय रेगुलरली अटेंडिंग सत्संग एंड रेगुलरली चैंटिंग एंड हियरिंग। उसी से ही आपका कॉन्शियसनेस चेंज होगा। ओके, सो प्रभुपाद लिखते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड एज माया। ऑल बीइंग केम इनटू पर्सोनिफाइड फॉर्म। जितने भी चर अचर, जितने भी जीव जंतु थे इस संसार में, बड़े बड़े देवताओं से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े, सब अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आ गए, एंड दे वर सर्विंग कृष्णा। ओके, एंड प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं पर्पट में, व्हेन वी सर्व कृष्णा our service is fully manifest. See, everybody in this world is serving, है ना? कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है,
कोई अपने इन लॉज की सेवा कर रहा है, कोई सोसाइटी की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है ना? तो सेवा तो सब लोग कर रहे हैं, कोई अपना बॉस का सेवा कर रहा है ऑफिस में, एवरीबॉडी इज सर्विंग। ऐसा कोई नहीं है कि बोलेगा कि नहीं, आई एम नॉट सर्विंग एनीबॉडी, नो, everybody. Like for example, wife is serving her husband, her children. Similarly, husband is serving his wife and children and his family, his parents, है ना? तो everybody is serving each other. ऐसा कोई नहीं है कि जो बोलेगा कि मैं सेवा नहीं कर रहा। हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर, और जिसके पास कोई नहीं रहता वो कुत्ता रख लेता है अपने पास, और वो कुत्ते की सेवा करते रहता है। कुत्ते को ऐसे पट्टा बांध के वो लेकर जाएगा, और कुत्ता जहाँ पे पॉटी करेगा वहीं पे जाके खड़ा हो जाएगा, वो वेट करेगा पॉटी करने तक, वो ऐसे खड़ा रहेगा। सो दैट मैन इज सर्विंग द डॉग, इजंट इट? है ना? सो एवरीबॉडी इज सर्विंग, ओके, सम और द अदर पर्सन। सो तो प्रभुपाद लिखते हैं, व्हेन वी सर्व कृष्णा, है ना, when you come to a point when you start serving Krishna, आपका जो सर्विंग मेंटालिटी है वो पूरी तरह से ब्लूम हो जाता है। जैसे एक छोटा बर्ड होता है ना? बर्ड जब पूरी तरह से फूल में खिल जाता है, तब उसका वो पूरा जो सौंदर्य है, जो सुगंध है, वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है, राइट? तो सिमिलरली व्हेन यू आर सर्विंग in this world, when you're not serving Krishna, when you're serving somebody else, you are like that bud, है ना? आपका वो जो खुशबू है, जो ब्यूटी है, वो अंदर दबा हुआ है। बट when you start serving Krishna, you start blooming, you turn into that beautiful flower, and आपका वो जो सर्विस एटीट्यूड है वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है इन द परफेक्शन के साथ वो मैनिफेस्ट करता है। Okay, so in this way, the Lord was surrounded by all the 24 elements of this material world, which is called as Mahat Tattva. Okay, and all the Anima Siddhi, Mahima Siddhi, and all the opulences. Okay, so not just the living beings, but Anima, Mahima, Siddhi. Siddhi यानी mystic power. Okay, अभी ये जो पुराने जमाने में जो साधु संत हुआ करते थे, उनके अंदर ये सिद्धि होती थी कि they can take any form, they can become smaller than the smallest, they can become bigger than the biggest, है ना? तो अपना शरीर को कभी भी बड़ा छोटा कर सकते थे। तो ये सब क्या होता है? मिस्टिक पावर होता है, सिद्धि होता है। तो ये सारे सिद्धि along with all the 24 elements of this material world, okay, ये हमने भगवत गीता में चर्चा किया था, 24 एलिमेंट्स। ये पूरे संसार, ये संसार जो बना है, ये 24 एलिमेंट्स से बना है। चाहिए तो मैं बाद में उसको पोस्ट कर दूंगा, ओके, उसका लिस्ट 24 एलिमेंट्स का, आप लोग बाद में देख लेना। तो ये सारे के सारे जो है भगवान की स्तुति कर रहे थे। एंड देन इसके बाद ब्रह्मा जी और क्या देखते हैं? ब्रह्मा जी देखते हैं कि काल, काल यानी टाइम, जो टाइम है पर्सोनिफाइड फॉर्म में, वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वभाव, स्वभाव यानी नेचर, एंड संस्कार, ओके, संस्कार, काम, काम यानी डिजायर, कर्म, कर्म यानी एक्शंस, एक्टिविटीज, ये सब अपने अपने पर्सोनिफाइड में बैठ के भगवान का गुणगान करें। एंड ऑल द 3 गुणास, सत्व, रजस एंड तमस, ये भी अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, ओके, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम वृंदावन में थे, ऑटोमेटिकली हम जल्दी जाग जाते थे, है ना? 3 बजे उठ जाते थे मंगला आरती अटेंड करने के लिए। ये थकान फील नहीं होती थी, एंड यू वर ऑलवेज एंथुसियास्टिक टू गो टू द टेम्पल्स एंड टू डू परिक्रमा, है ना? एंड उसका ऑपोजिट, जब हम यहाँ पर मुंबई में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, वी फील वेरी लेथर्जिक, सुबह उठना बोलना यानी हमको बहुत कंटाल आता है ना? सुबह उठने नहीं होता है हमको, और ऐसे अलार्म लगाना पड़ता है, लेट नाइट तक हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, है ना? सो वी आर इनटू रजोगुण एंड तमोगुण, है ना? वो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि राइट नाउ रजोगुण एंड तमोगुण जो है हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। जबकि हम जब धाम में थे, वृंदावन में थे, इट वाज ऑल सत्वगुण, है ना? हमको चैंटिंग में मजा आ रहा था, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली हम चैंट कर रहे थे। जबकि मुंबई आते हमको आलस आता है, अरे अभी चैंटिंग करना पड़ेगा, वी फील लाइक दैट। तो व्हाई लाइक दैट? बिकॉज
मुंबई और शहरों का जो वातावरण है उसमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण कम होता है, यू नो। और जो तीर्थ स्थान होते हैं या लेट अस से गाँव, है ना, हमारे विलेजेस में भी हम देखते हैं कितना पीसफुल, कितना शांत एटमॉस्फेयर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सत्वगुण ज्यादा है। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की अगर भक्ति करनी है तो कम से कम हमको सत्व गुण में आना चाहिए, यानी रजोगुण और तमोगुण को कम करना होगा और सत्व गुण में आना होगा। ओके। और भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व यानी प्योर प्योर गुडनेस, यानी गुडनेस के भी ऊपर का लेवल, दैट इज कृष्णा। कृष्ण का लेवल वो है प्योर गुडनेस। और हम लोग रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण कभी ऐसे इधर उधर होते रहते हैं। तो वी आर लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड्स। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इफ यू वांट टू सर्व कृष्णा, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन कृष्ण भक्ति, कम से कम हमको तमोगुण और रजोगुण के ऊपर उठना होगा, कम से कम हमको सत्व गुण में आना होगा। तो कम हम कैसे आ सकते हैं सत्व गुण में? बताइए आप लोग, क्या करना होगा कि हम सत्व गुण में आए? यस, वेक अप अर्ली। यस, फॉलो द फोर प्रिंसिपल्स। करेक्ट। व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल्स? अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो जैसे दिव्या माता जी ने बताया, वी शुड ट्राई टू गेट अप अर्ली, है ना। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अप अर्ली वी हैव टू स्लीप अर्ली। है ना। अगर आप लेट सोओगे, जल्दी उठोगे, फिर आपका हेल्थ बिगड़ेगा, है ना। तो कम से कम 6 to 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप जरूरी है ना। तो अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, और जल्दी सोना है तो सोशल मीडिया पहले बंद करना होगा। ओके। तो सोने से 1 घंटा पहले अपने को मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना है। इफ यू रियली वांट टू प्रोग्रेस, इफ यू वांट कृष्णा, देन यू डू दिस। ठीक है। नो कंपल्शन, ऐसा नहीं कि तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं। आप अपने आप से पूछिए, मुझे लाइफ में क्या चाहिए? यू वांट कृष्णा और यू वांट माया? यू डिसाइड। ओके। सो इफ यू वांट कृष्णा, देन यू हैव टू फॉलो दिस। क्या है? थोड़ा सा सोशल मीडिया, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम बंद कर दो सोशल मीडिया, नहीं। धीरे 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 ग्रेजुअली यू ट्राई टू रिड्यूस। सो ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग रील्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। क्योंकि क्या होता है ना, या हम सबको ये एक्सपीरियंस है, हम एक रील देखते हैं, फिर नेक्स्ट 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 करते 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 वो 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही निकल जाता है बेकार में, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं। कुछ सीखने को तो कुछ मिलता है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमेडी होता है, थोड़ा सा फनी मीम्स वगैरह देख लिया, ही वो कर लिया, हो गया, बस यही प्राप्त होता है, और कुछ प्राप्त नहीं होता। So try to avoid social media, okay, before going to sleep. Okay, try to sleep early. Jitna see, according to Ayurveda, we should have ideally we should have our dinner before sunset. These Jain people, they have dinner before sunset. Okay, अगर आप इतने जल्दी भी नहीं कर सकते तो कम से कम 8-9 बजे तक डिनर कर लो। ओके। ये ट्राई करके देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आप 1-2 महीने ट्राई करके देखो, फिर देखना आपको आप क्या फील करते हो। यू विल थिंक दैट यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड ना, आपका बॉडी, आपका माइंड एकदम आपको फ्रेश फील होगा। तो ट्राई टू स्लीप अर्ली। हाँ, जिनका लेट नाइट ऑफिस रहता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी आते हैं घर में तो ट्राई टू स्लीप अर्ली, हैव योर डिनर by 8 o'clock, 9 o'clock, okay, maximum by 10 o'clock try to go to sleep, okay, सो जाइए, and try to get up by at least by 4-4:30 या by 5। 4 या 5 के बीच में आप उठने का प्रयास कीजिए। तुरंत उठकर आप स्नान कीजिए, फ्रेश हो जाइए, स्नान कीजिए, उसके बाद try to chant Hare Krishna Mahamantra, whatever number of rounds you have decided, 1 round, 2 round, 3 round, जैसा whatever is according to your capacity, try to chant those rounds peacefully। देखो, घर के बाकी लोग तो सोए होंगे, है ना, तो कोई आवाज नहीं होगी आसपास, शांत होगा, है ना। तो आप क्या करो, आपके घर में अगर तुलसी महारानी है तो उनके बगल में जाके बैठो, बालकनी में, उनके बगल में जाके बैठो, प्रे टू तुलसी महारानी कि प्लीज हेल्प मी इन चैंटिंग।
हरे कृष्ण महामंत्र, प्लीज हेल्प मी इन सर्विंग कृष्णा, ऐसे बोल के प्रे करो एंड यू सिट बिसाइड्स हर एंड चैंट योर राउंड्स विद अ वेरी पीसफुल माइंड। मन को एकदम शांत रखिए, कुछ भी इधर उधर का थॉट्स आने मत दीजिए। सी, थॉट्स तो आएगा ही, नो डाउट, ऐसा कभी नहीं होगा कि थॉट्स नहीं आ रहे, but try to pull it back to the Hare Krishna Mahamantra. Okay, when you're chanting, try to hear each and every syllable, each and every word very clearly. तो स्पष्ट बोलना है और स्पष्ट सुनना है, ठीक है। आप चैंटिंग कीजिए, और उसके बाद अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है चित्र के रूप में या विग्रह के रूप में, उनकी सेवा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। ओके, और जैसे अभी बताया कि शुद्ध आहार, ट्राई टू अवॉइड तामसिक फूड। तामसिक फूड में आता है नॉनवेज, शराब, ड्रग्स, ये सब तामसिक चीजें हैं, इसको अवॉइड कीजिए। ओके, और शुद्ध आहार लीजिए। ओके, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, दाल चावल, ये शुद्ध आहार है, तो उसको लीजिए। भगवान को भोग अर्पण कीजिए, तुलसी पत्र उसमें डालिए, भगवान को भोग लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए ये बनाया है, कृपा करके आप स्वीकार कीजिए। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भगवान? भगवान खुद बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये नहीं बोलते मच्छी मटनम, ऐसे सब नहीं बोलते भगवान। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पत्र यानी लीफ, पुष्पम यानी फ्लावर। ओके, पत्रम पुष्पम फलम, फलम यानी फ्रूट्स, एंड तोयम, तोयम यानी पानी। है ना, आप ये चीजों को भगवान को अर्पण कीजिए। ओके, शुद्ध आहार, ओके, वो अर्पण कीजिए। लेकिन कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, विथ लव, विथ डिवोशन यू ऑफर इट टू कृष्णा। ओके, भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रयतात्मनः। देखो, भक्ति वर्ड 2 बार रिपीट कर रहे हैं भगवान ये श्लोक में। एक श्लोक में 2 बार भक्ति, भक्ति 2 बार आया है वर्ड, यानी भगवान उसमें स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप जो भी अर्पण करो, किसके साथ अर्पण करो? भक्ति पूर्वक। ओके, अश्नामी प्रयतात्मनः, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। भगवान गारंटी देते हैं, अगर तुम भक्ति से मुझे अर्पण करोगे, मैं उसको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ऐसे उस भाव से कि ठाकुर जी, मेरे पास देने के लिए बस यही है, आपके लिए सब कुछ आप ही का ही है, आप ही का ही आपको अर्पण करके ये भगवान को प्रार्थना कीजिए, कृपा करके ये मेरा एक छोटा सा ऑफरिंग है, छोटा सा एक प्रेम का भेंट है, आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। मैं कोई बहुत बड़ा कुक नहीं हूँ, कोई संजीव कपूर नहीं हूँ। ओके, मुझे जैसा आता है मैंने वैसा बनाया, कृपा करके आप उसको स्वीकार करिए। जैसे दुर्योधन ने भगवान को बुलाया था 56 भोग के लिए, लेकिन भगवान क्या बोले? मेरे पेट में दुख रहा है, मैं नहीं आ सकता। भगवान वहां से निकल गए। और विदुर की पत्नी, विदुर ने और विदुर की पत्नी ने भगवान को इनवाइट किया, भगवान उनके घर में गए। व्हाई? बिकॉज विदुर वॉज अ डिवोटी। विदुर की पत्नी जो थी वो डिवोटी थी। एंड देन विदुर की पत्नी जब भगवान को खिलाती है, केला खिलाती है, बनानास छिलती है, और भगवान के सौंदर्य में इतना खो जाती है, इतना वात्सल्य प्रेम, भगवान को अपने पुत्र के समान वो मानती है, और भगवान को इतना प्रेम करती है कि एक्चुअल बनाना जो है वो नीचे डालती है, और छिलका जो है भगवान को खिलाती है। वो भूल जाती है कि क्या क्या खिला रही है भगवान को, और भगवान वो छिलका भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते, खा जाते हैं, भगवान उस छिलके को खा लेते हैं। जबकि दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किया था, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। 56 भोग, 56 आइटम्स तैयार करके रखे थे, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ पे प्रेम पूर्वक विदुर की पत्नी ने छिलका खिलाया केले का, वो भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम, भक्ति, है ना। तो भक्ति पूर्वक आप भगवान को अर्पण कीजिए, उसको पाइए, और फिर टिफिन में डाल के अपना जो डेली जो एक्टिविटीज है, आपका जो डेली जो रूटीन है, ऑफिस में जाना, इधर जाना उधर जाना, वो करिए। और फिर घर पे आने के बाद भी 1 राउंड 2 राउंड करके आप या तो फिर भगवान का जो ग्रंथ है गीता भागवत, उसको पढ़िए, और वही रूटीन आप फॉलो कीजिए। तो इस तरह, और फिर हफ्ते में जैसे अभी हम मिले हैं ऑनलाइन, सत्संग अटेंड कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए,
मंदिर जाइए, जब भी समय मिले मंदिर जाइए, आरती अटेंड कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए, जितना हो सके भगवान के बारे में सुनने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 सत्व गुण बढ़ेगा आपके अंदर, और जो रजोगुण तमोगुण है वो कम होगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ओके, और सत्व गुण बढ़ेगा, और फिर जैसे हम सत्व गुण में आ जाएंगे हमारा भक्ति भी बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि कैसे सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। ओके, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी समाधि यहाँ पर थी राधा गोकुलानंद में, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर के बगल में ही उनकी भी समाधि थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उनके कमेंट्री से भी मैं बता रहा हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये जो 3 गुण है ना, सत्व, रजस और तमस, ये काल के अधीन होते हैं। काल यानी टाइम, टाइम उनको आगे बढ़ाता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को। ओके, एंड स्वभाव, स्वभाव यानी नेचर। ओके, इंडिविजुअल जो हमारा नेचर होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, बाय द एसोसिएशन ऑफ द 3 मोड्स। आप जिस व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट करोगे आपके अंदर भी वैसा ही गुण आएगा। ओके, आप रजोगुणी व्यक्ति के साथ एसोसिएट करोगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा। आप तामसिक लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी तामसिक गुण बढ़ेगा, तामसिक स्वभाव बनेगा आपका भी, है ना। लेकिन अगर आप साधु संग, भक्तों के संग में रहते हैं तो उनका क्वालिटीज भी आपके अंदर आएगा, यानी सत्व गुण बढ़ेगा। ओके, संस्कारस ब्रिंग रिमेम्बरेंस एंड रेवलेशंस। तो ऐसे ये सारी चीजें जो है भगवान की स्तुति कर रहे थे। ओके, संस्कार, अगेन संस्कार भी कैसा है, एसोसिएशन ऑफ द 3 मोड्स, है ना। सारा खेल जो है एसोसिएशन का है, आप किसके संग में रहते हो आपको, आपके अंदर भी वैसा ही गुण बढ़ेगा। ओके, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु, और जैसा गुण आपके अंदर होगा आपका अगला जन्म भी वैसा ही मिलेगा आपको। ओके, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। ओके, जो सत्व गुणी होता है वो कहाँ जाता है, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम यानी हेवनली प्लैनेट्स, ऊपर की ओर जाता है वो, हेवनली प्लैनेट्स में उसको जन्म मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्लैनेट्स में जाएगा वो। ओके, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुणी होते हैं वो वापस अर्थ में ही बॉर्न होते हैं। ओके, मध्य, मध्य यानी बीच का जो प्लैनेट है दैट इज अर्थ, है ना, अर्थ प्लैनेट में ही वापस बॉर्न होते हैं। ओके, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक होते हैं जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है वो कहाँ बॉर्न होते हैं, या तो वो पाताल लोक, नरक लोक, इधर उधर हेलिश प्लैनेट्स की ओर जाते हैं नीचे की ओर, या तो फिर पेड़ बनते हैं, एनिमल्स बनते हैं, उनका अगला जन्म वैसा होता है। अधो गच्छन्ति, अधो गच्छन्ति यानी लोअर स्पीशीज में उनका बर्थ होता है। तो ऐसे सोल जो है अलग अलग स्पीशीज में घूमता रहता है, क्यों, इन 3 गुणों के कारण, सत्व रजस और तमोगुण के कारण। तो जिसका गुण ज्यादा प्रभाव करेगा आपका अगला जन्म, आपका अगला शरीर भी वैसा ही मिलेगा। ओके, सो आगे, विष्णु मूर्तिज all had eternal unlimited forms. Okay, blissful form full of knowledge and bliss and existing beyond the influence of time. तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है वो भी हमारी तरह है ना, भगवान के ऊपर सत्व रजस और तमस का कोई प्रभाव नहीं होता, और भगवान का जो स्वरूप होता है दैट इज इटर्नल। हमारा जो स्वरूप है, जैसे कि ये बॉडी, हमारा जो बॉडी है ये एक दिन बॉर्न हुआ था, एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना, या तो उसको बरी करेंगे या तो उसको जला देंगे, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से उसका वही गति मिलेगा। सो दिस बॉडी इज व्हाट, टेम्पररी, बॉडी इज नॉट इटर्नल, सोल इज इटर्नल। ओके, एंड हु इज कृष्णा, कृष्णा इज सुपर सोल, परमात्मा। तो भगवान का शरीर फिर कैसे टेम्पररी हो सकता है ना, सोल अगर इटर्नल है तो सुपर सोल, सुपर सोल यानी परमात्मा कैसे फिर टेम्पररी हो सकता है, सुपर सोल इज ऑल्सो इटर्नल। तो भगवान का जो चिन्मय शरीर है, स्पिरिचुअल शरीर है, वो भी क्या है, इटर्नल है, सच्चिदानंद विग्रह। एंड देन द ग्रेट ग्लोरी was not touched by the Gyanis engaged in studying the Upanishads.
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी भगवान का वो जो स्वरूप है, वो जो इटर्नल फॉर्म है, उसको कौन नहीं पा सकता? जो बड़े-बड़े जो ज्ञानी होते हैं, जो उपनिषद पढ़ते रहते हैं, जो मेडिटेशन करते रहते हैं, वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। वो भी भगवान की उस स्वरूप को नहीं समझ सकते। भगवान के स्वरूप को कौन समझ सकता है? केवल और केवल भक्त। ओनली एंड ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा's इटर्नल फॉर्म। भक्त्या माम अभिजानाति यावान या चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान गीता में कहते हैं, कौन मुझे समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल और केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। बड़े बड़े जो योगी लोग होते हैं, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। ओके, सो ऑल दोज बिग बिग ज्ञानीज, okay, big scholars who are reading the Vedas, Upanishads, even they cannot understand Krishna's eternal form. Okay, so all forms are eternal and full of bliss. These forms cannot be understood by Upanishad, but it can be understood only by bhakti. तो मुंडका उपनिषद में बताया गया है, ना चक्षुषा पश्यति रूपम यस्य। भगवान का वो जो रूप है, भगवान का वो जो सुंदर इटर्नल फॉर्म है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारा ये जो आंख है ना, मटीरियल आइज, इससे भगवान के उस दिव्य स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। ना चक्षुषा पश्यति रूपम अस्य यम एवं स वृणुते तेन लभ्यस। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, जब तक भगवान मर्सी नहीं देंगे, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम उनको नहीं देख सकते, भगवान के उस चिन्मय स्वरूप को। ओके, तो भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम इंटेंसली भक्ति करेंगे, इंटेंस, एकदम इंटेंस होकर, एकदम सीरियस होकर, सिंसियर होकर जब हम भक्ति करेंगे, जब नाम जप करेंगे, वो देखकर भगवान को हमारे ऊपर दया आ जाएगी। अरे बेचारा कितना नाम जप कर रहा है, चलो उसके ऊपर कृपा कर देता हूँ, है ना। भगवान का हार्ट जो है ना, हृदय जो है वो पिघल जाता है। तो जैसे हम देखते हैं ना दामोदर लीला में, दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करती है, अलग अलग रस्सी जोड़ती जाती है, लेकिन फिर भी रस्सी जो है छोटा पड़ जाता है। लेकिन माता यशोदा ने गिव अप नहीं किया था, बोले कि तेको मैं आज बांध कर ही रहूंगी, तू कुछ भी कर। फिर भी वो रस्सी लेकर आती है और उसको टाई करती है, फिर वापस वो छोटा पड़ जाता है। भगवान को बांधने का प्रयास करे, लेकिन रस्सी छोटा हो जाता है। फिर और रस्सी लेकर आती है और बांधती है, रस्सी तो लंबा हो गया लेकिन फिर छोटा पड़ गया। तो पसीना छूटने लगा माता यशोदा का, बाल खुल गया, उनके बालों में जो फूल लगे हुए थे सब इधर उधर गिर गए, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। फिर भी शी इज नॉट रेडी टू गिव अप। फिर कृपया आसीत कृष्ण, भगवान को यू नो कृपा आ जाती है। कृपा यानी भगवान, भगवान को दया आ जाती है। अरे मेरी माँ पूरी थक गई अभी, मुझे बांधने का प्रयास कर करके, चलो अभी मैं उनको बांधने अलाउ करता हूँ। ओके, तो भगवान फिर उनको बांधने देते हैं। ओके, तो दैट इज द वे, सो फर्स्ट इज वी हैव टू एंडेवर। पहले हमको एक कदम रखना होगा, देन कृष्ण हमारी तरफ 10 कदम रखेंगे, है ना। लेकिन हम कदम ही नहीं रखेंगे, बोलेंगे हाँ जब कृपा करना है तो करने दो, तब देखेंगे, ऐसे नहीं। वी हैव टू पुट दैट एफर्ट। हमें एंडेवर करना होगा पहले, कि ओ कृष्णा आई वॉन्ट यू, मुझे आपका प्रेम प्राप्त करना है, मुझे आपको पाना है। आई वॉन्ट टू चैंट, प्लीज हेल्प मी टू चैंट। दिस शुड कम फ्रॉम आवर हार्ट, देन कृष्णा विल गिव हिज मर्सी। भगवान देखते ना कि कितना प्रयास करता है। भगवान पहले परीक्षा लेंगे कितना कर रहा है, देखने दो पहले। भगवान फिर जानबूझ के सब ऑब्स्टिकल्स डालेंगे हमारी लाइफ में, ये काम आ गया, वो काम आ गया, अभी चैंटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। फिर भगवान देखेंगे, अब मैं देखता हूँ कैसे चैंट करता है, अभी करता है कि नहीं करता है। कृष्णा विल टेस्ट यू लाइक एनीथिंग। कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। कृष्णा लेफ्ट एंड राइट टेस्ट करेंगे आपको पहले, और उस टेस्ट में अगर आप पास हो गए, इफ यू डू नॉट गिव अप, देन कृष्णा विल गिव हिमसेल्फ कंप्लीटली टू यू। फिर कृष्णा आपके सर्वेंट बन के रहेंगे, जैसे भगवान
गोपियों के इशारों पर नाचते हैं। गोपियां कहती हैं तेरे को छाछ चाहिए तो पहले नाच के दिखा। तो छोटे बाल कृष्ण ऐसे नाचते हैं, ऐसा थोड़ा ऐसा भरतनाट्यम वगैरह सब ता तई करके ऐसा नाच के दिखाते हैं। फिर गोपियां बोलते हैं अभी तू छाछ पी ले, है ना? तो सोचो, गोपियां जो है भगवान को नचाती थी, सोचो। तो गोपियों का प्रेम कितना होगा भगवान के प्रति, कि भगवान उनके इशारों पे नाचने लगे हैं, सोचो। So we should always pray. We should always pray to all the saints. We should pray to Srila Prabhupada. We should pray to all the our acharyas. हम जब वृंदावन में गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कितने सारे समाधि स्थल पर गए थे, है ना, आचार्यों के। तो वहां पे जाके हम प्रे करना चाहिए कि प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू चैंट कृष्णाज नेम। मुझे शक्ति दो कि मैं भक्ति कर सकूं। हमारे आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू टू सर्व कृष्णा, एंड डेफिनेटली दे ऑल विल ब्लेस अस। हमारे आचार्यगण बैठे ही उसी लिए है, ताकि हम जाएं और हमको वो ब्लेस कर सके, है ना। इसीलिए एवरी ईयर वी गो टू वृंदावन। वृंदावन हम मंदिर देखने के लिए नहीं जाते। मंदिर तो मुंबई में भी बहुत सारे हैं। वहां पे हम क्यों जाते हैं? हमारे संतों को मिलने के लिए, हमारे आचार्यों को मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए हम वृंदावन जाते हैं हर साल। सो वी शुड ऑलवेज गो एंड वी शुड प्रे इंटेंसली टू रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, टू ऑल अवर आचार्यस, कि प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। कृष्णा विल बी प्लीज्ड मोर व्हेन यू सर्व हिज डिवोटीज, है ना। अगर आप डायरेक्टली कृष्णा को सर्व करने का ट्राई करोगे, कृष्णा मे और मे नॉट एक्सेप्ट यू, बट व्हेन यू सर्व हिज डिवोटीज, देन कृष्णा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू, है ना। सो इसीलिए वी शुड ऑलवेज बी इन दैट हम्बल मूड, ऑलवेज बी हम्बल। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को अपना कंठहार बना लो, अपने गले में बांध के रखो इस श्लोक को। क्या है? त्रिनादपि सुनीचेना, तृण, तृण यानी घास। ऑलवेज बी हम्बल लाइक अ ग्रास। कभी अपने अंदर प्राइड, ईगो आने मत देना, किसी भी चीज का, चाहे वो एजुकेशन का हो, मनी का हो, फैमिली लीनिएज का, कुछ किसी का भी हो। नेवर अलाउ ईगो और प्राइड टू एंटर योर हार्ट। ऑलवेज बी हम्बल, कि आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसा भाव रखो कि मैं जो कुछ भी हूं, ये संतों की कृपा से हूं, गुरु की कृपा से हूं, मेरे माता पिता की कृपा से हूं, उनकी कृपा से मैं कर पा रहा हूं। अपने बल पे मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। ऑलवेज बी हम्बल के त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। जितने क्वालिटीज बढ़ेंगे, जितना फल बढ़ता है, वो पेड़ उतना ही झुक जाता है ना। सो ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, है ना। आपके अंदर जितने भी क्वालिटीज, जैसे क्वालिटीज बढ़ेंगी, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर क्वालिटीज भी एक एक बढ़ते ही जाएंगे। देख लेना, इवेंचुअली यू विल सी दिस दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। आपके अंदर ऑटोमेटिकली डिवाइन क्वालिटीज बढ़ते ही जाएंगे, गुड क्वालिटीज बढ़ते ही जाएंगे, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे। तो जैसे क्वालिटीज बढ़ेंगे, आपको और सतर्क होना है, आपको और अलर्ट होना है कि मेरे अंदर अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है। सो ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। ओके। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दो, एंड बदले में रिस्पेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ वो व्यक्ति मेरी तारीफ करे, वो व्यक्ति जो है मुझे एकदम ऐसे ऊंचे पद में रखे। नहीं, नेवर एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। किसी से कोई रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, बट बदले में हमको दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, कोई भी रहने दो, बड़ा हो छोटा हो, ऑफिस का मैनेजर हो या वॉचमैन हो, कोई भी रहने दो, या रास्ते का भिखारी ही क्यों ना हो, मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ठाकुर जी विराजमान है परमात्मा के रूप में, ये नहीं भूलना है ना। जो ठाकुर जी मंदिर में है, वही ठाकुर जी हर एक जीव के अंदर भी, सबके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है। ओके। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जब आप ऐसे बनोगे, ऑलवेज हम्बल, डाउन टू अर्थ,
ऑलवेज गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, एंड कभी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से, देन ओनली यू विल बी एबल टू चैंट कृष्णाज नेम। ओके, तो ही कृष्ण का नाम जो है आपके जुबान पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो आप प्राइड में, ईगो में आप बह जाओगे। ऑलवेज बी हम्बल, ओके, बिकॉज बाइबल में भी बोला गया है कि हम्बल एंड मीक शैल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जो हम्बल है, जो मीक है, वही भगवान के किंगडम में एंटर कर सकता है, वही कृष्ण को पा सकता है। ओके, विदाउट ह्यूमिलिटी कृष्णा विल नेवर एक्सेप्ट यू। ओके, तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ना चक्षुषे पश्यति रूपम यस्य यम एवैस वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्म वृणुते तनु स्वाम। यानी जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं देख सकते, हम उनको नहीं समझ सकते। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सारे के सारे जो विष्णु खड़े थे वो एक्चुअल में भगवान खुद थे, ऐसा नहीं कि भगवान का एक्सपांशन थे। नो, दे वर नॉट एक्सपांशन ऑफ विष्णु, दे वर डायरेक्ट विष्णु हिमसेल्फ। ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर नाउ, इट्स 4:40। ठीक है, एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर?